और ये पब्लिसिटी स्टंट। देखिए मैं पहले ही आपको बोलता हूँ, लालू जी बने चले हैं जलालुद्दीन अकबर बनने और राजनीतिक दबाव से उसके ऊपर कार्रवाई नहीं। सोचिए एक आईएएस का पत्नी, उसका शोषण हो रहा है लगातार। नौटंकी की है लालू प्रसाद यादव ने, उसकी फैमिली ने। ये इसको बाहर ना निकालते, उसको सजा देते, उसको जेल में करवाते। तो एक लॉटरी लगी इनकी 2 साल की, मगर उसमें इन्होंने अपना वही असली चेहरा दिखाया। चोरियां बढ़ गई, डकैतियां बढ़ गई के आगे। कहता देखो बिहार के पानी के ऊपर नजर है जी। मतलब इलॉजिकल, बिना लॉजिक के, बिना सेंस के कि अडानी को देना है पानी जी। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ आज सीपी में। तो दोस्तों पहले आज मैं काफ़ी दिनों 2-3 दिनों से जो मैटर चल रहा है, तेज प्रताप यादव का ने जो एक पोस्ट करके अपने रिलेशन किसी और के साथ जो शेयर किए हैं, उसके बाद तरह तरह की बातें चल रही है। एक तो पहले तो तेजस्वी की बात कही जा रही है कि भाई उसने भी अफेयर वगैरह किए हैं, तो लेकिन यहाँ पर जो ऐश्वर्या राय जिसको इन्होंने बहुत ही बेइज्जत करके निकाला था, और वहाँ पे भी उसने बताने की कोशिश की कि उस टाइम भी राजनीति के तहत शादी की गई थी। ये ऐसे तेज प्रताप के बयान आए हैं और आज भी राजनीति की जा रही है, जब उसको 6 साल के लिए तेज प्रताप को बेदखल किया गया है और कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए सारी चीज़ें कही गई। तो उसी के ऊपर चर्चा करते हैं जो भी लोग यहाँ मिलते हैं। तो पवन जी क्या कहेंगे इस मैटर के ऊपर? चुनाव के लिए पहले, चुनाव के लिए अब कोई इज्जत, कोई लड़की की मतलब किसी तरीके की मान सम्मान की कोई चिंता है कि नहीं? और ये पब्लिसिटी स्टंट। देखिए मैं पहले ही आपको बोलता हूँ, लालू जी बने चले हैं जलालुद्दीन अकबर बनने। अच्छा, जो एक पुरानी एक मूवी बनी थी ना, जलालुद्दीन अकबर, सलीम, अनारकली, लालू आजम। बस ये अब बिहार में एक लालू आजम बन रही है। अच्छा, ठीक है, तो बिहार आजम बनने की कोशिश में सिर्फ दिखावा हो रहा है। पहले तो मैं एक चीज पूछता हूँ, देखो राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए कि इनका घर के मुद्दे से बिहार का क्या लेना देना। पहले तो ये मतलब होता है कि उससे क्या गरीबी हट रही है, उससे कोई रोजगार मिल रहा है, या कुछ इनके निकालने से कुछ बिहार की जनता को कोई फर्क पड़ने वाला है? उसका ठेका तो मोदी ने लिया हुआ है ना। सबसे बड़ी देखिए घोषणा है ना, बात ये है पब्लिसिटी स्टंट है सिर्फ, और कुछ नहीं है। अगर नैतिकता, ये कहते हैं कि नैतिकता के आधार पर हम इनको पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं, फैमिली से निकाल रहे हैं। हाँ, कहते जनता है ये सब जानती है, पब्लिक सब जानती है। अगर नैतिकता होती तो आनंद मोहन को, जो आईएएस ऑफिसर का हत्यारा था, उससे जेल से नहीं छुड़ाया जाता। उसके लिए जेल की गाइडलाइन का संशोधन नहीं होता। ये अभी जब नीतीश जी ने पलटी मारी थी ना, जब इनकी सरकार बनी थी, इन्होंने कुख्यात जो बाहुबली थे ना, उनको छुड़ाया अमेंडमेंट कर कर। तब क्या नैतिकता खत्म हो गई थी? मीसा की बात की जाती है शादी में, कहाँ गाड़ियां बिल्कुल शोरूम से उठाई गई। बहुत जब इनकी बेटी की शादी होती है, शोरूम के शोरूम लूट लिए गए थे। हर एक बाराती के लिए जंगल राज। आज मैं देखो कहना तो पड़ेगा दोस्तों, आप कहेंगे जी रिपोर्टर कैसा भैया, जो चीज है जो है। मैं इसके साथ और तथ्य जोड़िए। 90 से लेकर 97 जंगल राज एक परिभाषा, मतलब जो हम शब्द यूज करते हैं ना, जंगल राज, वो लालू के राज का, लालू की गवर्नमेंट को दिया जाता है। सुनिए, एक पश्चिम बंगाल का आईएएस ऑफिसर कैडर की पत्नी के साथ कई महीनों तक बलात्कार बिहार में होता रहा और राजनीतिक दबाव से उसके ऊपर कार्रवाई नहीं। सोचिए एक आईएएस का पत्नी, उसका शोषण हो रहा है लगातार और उससे बाहुबली कर रहे हैं और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करवा पा रहा वो। सोचो क्या बेबसी। एक मिनट सुनिए, पहले पूरी कंप्लीट करने दीजिए। देखिए एक मिनट, तब कोई नैतिकता नहीं थी, वही तो मैं कह रहा हूँ। उसके बाद शिल्पी का मर्डर हुआ, जो मिस बिहार रही, इसका साला साधु यादव का डायरेक्ट नाम जुड़ा, उन्होंने अपना डीएनए तक नहीं दिया सीबीआई को। तब नैतिकता कहाँ थी? जब राबड़ी देवी के ऊपर उसकी बहू द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगा, तो क्या उसके ऊपर केस किया इन्होंने? क्या राबड़ी देवी को घर से निकाला? नैतिकता तब मर गई थी। मैं कहता हूँ इनकी नैतिकता है ही नहीं। जो चारा चोर हो, जो एक देश का पैसा लूट कर आगे आज सजा जाता है, वो नैतिकता की बात करेगा, ये ड्रामा रचेगा। एक लाइन इनसे भी ले ला जरा, क्या नाम हो जरा आपका? हरभजन सिंह। क्या देख रहे हैं इस जो ये स्टंट या जो नैतिकता की बात कर रहे हैं, वो उसके ऊपर आप क्या सोच रहे हैं, ये जो बिहार में चल रहा है चुनाव को देखते हुए? ये एक नौटंकी की है लालू प्रसाद यादव ने, उसकी फैमिली ने। ये इसको बाहर ना निकालते, उसको सजा देते, उसको जेल में करवाते, तो हम मानते भी हाँ इसके साथ, क्योंकि वो तो खान बन चुके हैं, टोपी पहनते हैं, इफ्तारी करते हैं, और हिंदू जो रीति रिवाज है, धर्मों को वो मानने वाला नहीं है।
वो लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से मुस्लिम बन चुका है। उसने टोपी पहन लिया। कोई फायदा होगा इस स्टंट से? इस स्टंट से कोई नहीं, ये डंकिया है। दुनिया जान चुकी है कि ये जो परिवार है, अभी देखो इससे पहले भी एक स्टंट हुआ था जब लालू प्रसाद जेल में गया था, तो इसको पूरी पार्टी में कोई बंदा नहीं मिला सीएम के काबिल। एक अंगूठा छाप इनकी घरवाली, उसको ये सीएम बना के आप जेल में चले गए। भाई तुम्हारी पार्टी में कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। अभी वही स्टंट इन्होंने दोबारा दोहराया। एक लड़की जिससे शादी कराई अपने बेटे की, वो बेचारी घर पे बैठी है, केस चल रहा है, और वो रंगरलिया अयाशी करता फिरता है। ठीक है, उसको अब ड्रामाबाजी करने के लिए एक स्टंट कर दिया। तो कोई फायदा होने वाला है इससे? नहीं, इससे कुछ नहीं फायदा होना। लालू, अरे मेरे बिहारी भाइयों, जाग जाओ। इस जंगल राज को दोबारा मत आने देना। अगर आप बिहार का भला चाहते हो तो प्रॉपर पूरे तन मन धन के साथ बीजेपी लाओ और बिहार बचाओ। जय श्री राम। कौन जी, क्या लग रहा है इस स्टंट से कोई फायदा होने वाला है? कोई स्टंट का फायदा नहीं है इसका, कुछ फायदा नहीं होने वाला। बिहार की जनता ने अपना मन बना लिया है, वो एनडीए के साथ है, मोदी जी के साथ है। और मिशन ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, अब तो और मजबूती से हम मोदी जी के साथ हैं, पीठ नहीं लगने देंगे। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं सभी सनातनी, बिहार के सभी जितने सनातनी भाई हैं ना, उनको एक चीज़ बात और याद दिलाना है। इतिहास के पन्नों में ना ये इनके बड़े कुकर्म हैं। एक कुकर्म पता क्या था? राम मंदिर के लिए एक यत्र यात्रा निकालते हैं। कौन सा? अडवाणी जी, सिंगल जी हैं। और मुझे कहता पूरे हिंदुस्तान में वो रथ चला, लास्ट में कहाँ रोका गया? ये रामद्रोही हैं। लालू प्रसाद यादव, इनकी पार्टी आरजेडी रामद्रोही है। और इन्होंने रामद्रोह किया है और इनको सजा देनी है। आज उस पार्टी को हम नहीं भूल सकते जिन्होंने कम से कम 500 साल के बाद राम बंधन हमारे सामने खड़ा करके दिखा दिया। आज पॉलिटिकल विल स्ट्रांग थी, आज हम राम मंदिर देख पा रहे हैं। मगर ये देखो, सेकुलरिज्म का घोल पिला पिलाकर लोगों को उनकी आस्था से दूर करने का इन्होंने अपराध किया है। और बिहार की जनता ना, वो पता क्या, राम का वो है ससुराल, क्या मिथिला राम का ससुराल है। तो मुझे बताओ, आप देखो आने वाले समय में ना इनकी औकात दिखने वाली है। ये इससे पहले भी कई दशकों से सत्ता से दूर ही हैं। वो तो एक लॉटरी लगी इनकी 2 साल की, मगर उसमें इन्होंने अपना वही असली चेहरा दिखाया। चोरियां बढ़ गई, डकैतियां बढ़ गई, रंगदारी शुरू हो गई। पत्रकारों को सुबह 4 बजे उसके बेड पे जाकर लोग, जो गुंडे थे ना वहां पे, वो गोली मार कर आ रहे थे। आपने सुना आनंद मोहन को बाहर निकालना, बाहुबली हैं, उनको ही तो संरक्षण प्राप्त देते रहे। ये बिहार में 6 बजे के बाद लोगों का निकलना मुश्किल था, चाहे लड़की है, चाहे वो लड़के हैं, पुरुष हैं या महिला है। ये डेवलपमेंट, इसको इनकी डेवलपमेंट ये है। इनके राज में आम आदमी नहीं ऊपर नहीं, पर बाहुबली ऊपर उठते हैं, गुंडा राज ऊपर बढ़ता है। जो रंगदारी किडनैपिंग करने वाले लोग हैं ना, उनका विकास होता है, आम आदमी का कोई विकास नहीं होता। नहीं, पर अगर हम तेज प्रताप और तेजस्वी की बात करें तो इन दोनों में कौन, क्योंकि मैं गया हूँ गांव में इनके, तो मैंने देखा है वो तेज प्रताप का कुछ भी है, उसका दिल साफ और उस तरीके की छवि लोग समझते हैं। और वो मतलब उस तरीके का नहीं है जिस तरीके की ये मतलब इनकी है। ये तो एकदम खाट पॉलिटिकली जैसे, क्या बात करते हैं? तेज प्रताप, इन दोनों की छवि में किसको देख रहे हैं? इन दोनों में कौन ज्यादा कलाकार? तेज प्रताप तो पहले तो किसी खाते में है ही नहीं। वो आज सरकार में इस वजह से क्योंकि वो लालू का बेटा था। उसको पर्यावरण मंत्रालय जो पिछले गवर्नमेंट में मिला था, वो इस वजह से कि वो लालू का बेटा है। तेजस्वी यादव जो है वो टोटली लालू का ही आगे मतलब एक कॉपी है। छोटा है, वो सीबीआई को धमका रहा था कि कोई बात नहीं, हम देखेंगे, हैं कोई ऑफिसर को धमकाने, मतलब एक एजेंसी जो काम करने आ रही है, अगर आप सही हो आप चैलेंज करोगे, आप डराओगे, आप धमकाओगे। पश्चिम बंगाल में भी यही गुंडागर्दी चल रही है और यही चीज उनसे सीखकर ये भी करने की कोशिश कर रहे थे। भ्रष्टाचार में लिप्त, ये लैंड फॉर्स काम में, ये बाप इनका सजा जाप्ता है चारा घोटाला में। और फिर ये कहते हैं कि आंखें दिखाएंगे, वो भी अधिकारी को। देश की जनता बर्दाश्त बता रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स जो खेली गई, राय और भूमिहार होते हैं। और ये यादव की बात हो रही थी ना, शादी की जो की है, तो इसने राय से इसलिए की थी कि भाई पॉलिटिक्स का खेलता है, उसमें भी चाह रहे थे कि वो वोट में फायदा मिले इलेक्शन में, जो पहले इससे शादी हुई थी। और अब कह रहे हैं भाई तेजस्वी ने तो क्रिश्चियन है शायद, उससे शादी की। तो मतलब ये
किस तरीके की मतलब ये मेरी देखिए, राजनीति है भैया, ये हाथी पब्लिक के पागल है दांत, क्या? हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। हाँ। एक तरफ ये कहते हैं कि जातिवाद में नहीं उलझना, जातिवाद मिटाओ, ब्राह्मणवाद खत्म करो। ये एक आरोप लगाते हैं कि ब्राह्मणों ने जातिवाद शुरू किया। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या एक यादव का बेटा एक उससे दूसरी जाति से शादी नहीं कर पाएगा? एक तरफ तो ये वजीफे मांगते हैं कि अगर किसी अन्य कम्युनिटी में शादी करेगी अगर लड़का इंटर कम्युनिटी में अगर शादी होती है, मैरिज होती है, तो आपको इंटरकास्ट, हाँ, इंटरकास्ट में अगर मैरिज होती है तो आपको सरकार की तरफ से 50,000 मिलेगा, 60,000 मिलेगा, हैं? एक तरफ तो उसको जब अपने घर में बात आई तो बन गए मुगले आजम, बन गए अकबर। तो यहीं से दिखता है। देखिए बात आती है, वही मैंने कहा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के गोर। पर नीतीश कुमार का कोई बयान नहीं आया इसके। देखो नितिन, उनके पारिवारिक मसले में मैं कहता हूं हमारा भी नहीं होना चाहिए, ये तो एक मुद्दा बना दिया। इवन दोनों बालिग हैं, एज ए अगर मैं पॉलिटिक्स को हट जाऊं तो उसका राइट है वो किसके साथ शादी करे, किसके साथ रहे, एक इंडिपेंडेंट है। अभी डिवोर्स नहीं हुआ, संविधान उसका देखिए, कह रहे हैं कि डिवोर्स नहीं हुआ है, वो कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हुआ है। लेकिन डिवोर्स होने के बाद कोई भी कानून ये नहीं रोकता कि आप किसी महिला मित्र ना बनाओ। तो डिवोर्स अभी हुआ नहीं है ना, अभी चल तो रहा है। डिवोर्स होगा लेकिन बीवी नहीं है ना, हाँ। अभी बीवी नहीं बनी वो। अगर वो शादी होती तब वो क्राइम होता, जब शादी हुई ही नहीं है। तो ऐसे वैसे ऐसे टाइम पे उसकी बुद्धि भी क्या कहती है, ये कोई बचपना है जो इसने ऐसे टाइम में ये सारी पोस्ट करके क्या साबित करने की कोशिश की? देखिए, और कहीं ना कहीं जैसे भाइयों में देखा जाए, अगर राजपाट की बात है तो दोनों भाई हैं, दोनों बराबर के हकदार हैं, तो उसने तो अपना रास्ता अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। देखिए मेरी एक बात, पहले ये तो मुद्दा ही नहीं है कि किसी पार्टी से निकाला जाए, हाँ। ना उसकी कोई अश्लील वीडियो थी, कोई नंगे होकर वो लेटे हुए कोई वीडियो डाल रहे हैं, ऐसा तो था नहीं। उसने एक अपना रिश्ता जाहिर किया, सोशल मीडिया के साथ साझा किया, तो इसमें मुझे लगता है आपत्ति नहीं। आपत्ति क्या है? राजनीति करनी है। यहाँ मैं कहता हूँ बिहार को इनके परिवार से कोई लेना देना नहीं है, मगर ये है सोशल मीडिया में हाइप बनी हुई है, उसको कैश कर रहे हैं कि चर्चा में बना रहे, आरजेडी बने रहे, फलाने मुद्दे दब जाएं, कास्ट सिस्टम का। देखो इनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि बिहार का कैसे डेवलपमेंट करना है, क्या करना है। कोई होता है ना प्लानिंग कि मुझे अगर वोट दोगे तो मैं आपके लिए ये करूंगा ना, कुछ नहीं। क्या कास्ट सेंसिस, इसके अलावा कुछ था? मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ था? आज बिहार की जनता देख रही है कि जिस तरह से एनडीए सरकार ने जो डेवलपमेंट की है, जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आ रही है, इंडस्ट्री वहाँ जा रही है, टूरिज्म को वहाँ पे बूस्ट किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा एक मेन की फैक्टर होने वाला है। मतलब विकसित बिहार में जो पलायन वहाँ हो रहा है, जब वहीं रोजगार शुरू होगा तो कोई भी बिहारी युवा बाहर नहीं जाएगा। इंडस्ट्री सेटअप होगी तो वो क्यों आएंगे दिल्ली में, नोएडा में? क्यों आएंगे वो पंजाब में? क्यों जाएंगे कर्नाटका में? क्यों जाएंगे महाराष्ट्र में? तो आज जब उसके ऊपर जा रही है, सबसे पहले दर्द हुआ कांग्रेस को। उनका कन्हैया कुमार आगे कहता देखो बिहार के पानी के ऊपर नजर है जी। मतलब इलॉजिकल, बिना लॉजिक के, बिना सेंस के कि अडानी को देना है पानी जी, अगली लड़ाई तो पानी की है। मतलब मैं कहता हूं एक होते चूतिए, एक होते अखंड चूतिए। वो अखंड चूतिए से भी अगर कोई ऊपर का दर्जा है ना, वो कन्हैया कुमार संभाल कर बैठा हुआ आज के टाइम पर। मतलब कहीं से लॉजिक, अगर कोई 10th का बच्चे के सामने भी अगर ये बयान दे रहा है ना, वो भी हंस रहा है, कहता है कि क्या बोल रहा है ये। तो यहाँ क्रेडिबिलिटी ना कांग्रेस की है, ना आरजेडी की है, ना इनके अलायंस दलों की है। आज जो मोदी जी कह रहे हैं ना, वो कर दिखाया उन्होंने, इसीलिए मोदी जी के ऊपर विश्वास है। और आने वाले समय में बिहार जो है एनडीए को चुनने वाला दोबारा। चलिए कांग्रेस के बात शुरू की, थोड़ा सा आगे कांग्रेस के ऊपर बता दीजिए। इन्हें सिंदूर से इतना एतराज है, आज तो ये इनके पोस्ट करते फिर रहे हैं कि जी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मोदी जी। मतलब सिंदूर जो बंटवाने की, उसके ऊपर इनकी तरह के बयान है, उस पर क्या कहोगे? ये पहले सबूत मांगते थे, अब ये आप कांग्रेस मत बोलो, अब इनको कांग्रेस मत बोलो, इनका नया टैग नामकरण कर दो, पाकिस्तान के दलाल। अच्छा, क्या ये पाकिस्तान के दलाल हैं, भारत की सत्ता में बैठे हैं। एक जासूस होता है अंडरग्राउंड एजेंट, ये जो है ना, ये बिना किसी अंडर कवर के यहाँ पे सामने बैठते हैं, मगर देश की जनता चूतिया है यहाँ पे। मैं सीधी बात बोलता हूँ, इनको पता है सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके सबूत किसने मांगे? इन्होंने मांगे। 26/11 का हमला हुआ, हिंदू आतंकवाद शब्द इन्होंने गढ़ा। उसके बाद भी ये जानकर भी अगर हिंदू, अपने आप को हिंदू कहने वाला मुस्लिम करें, चलो ठीक है मानते हैं,
हिंदू कहने वाला, सनातनी कहने वाला, श्री राम को पूजने वाला, श्री कृष्ण को पूजने वाला अगर कांग्रेस पे जाकर वोट देता ना अगर, तो सबसे बड़ा गद्दार तो वो है। पर यहाँ मतलब राम विरोध किसने किया? इन्होंने लटका के रखा। पलायन कश्मीरी पंडितों का हुआ, तब जाकर इन्होंने कोई भूमिका नहीं निभाई, कटने दिए। हर साल दंगे होते रहे, कम्युनल वायलेंस बिल लाने वाले थे ये हैं, उसके बाद भी हिंदू क्या है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इनके पीछे ना धूम मिला रहा है और फिर कट रहा है। अपनी बेटियां जो है लव जिहाद में गवा रहा है, अपने बच्चे जो हैं छोटी छोटी बात में गला रतवा रहे हैं, फिर अभी भी शर्म नहीं। थरूर का तो बयान फिर भी पसंद कर रहे हैं लोग, यहाँ ओवैसी का भी बात समझ में आ रही है लोगों को, लेकिन ये कांग्रेस का समझ में नहीं आ रही है। कल तक सबूत मांग रहे थे। एक मिनट, आज इन्हें सिंदूर पे मेरी बात यही तो है ना, आज थरूर जो है ना, जब से वो हटा है ना थोड़ा, उसको जब साइडलाइन किया गया है ना, तो देखो देशभक्ति सब में है, ऐसा नहीं है। ये थरूर पहले भी, इसके भी कहीं अगर कर्मकांड निकाले जाए ना, मगर बात आती है कि मुश्किल की घड़ी में देश के लिए जब देश की बात आती है तो एक होना जरूरी है। आज मैं कहता हूं राहुल गांधी से ज्यादा इज्जत ओवैसी की बन गई। आज ओवैसी ने सिर्फ 2-3 भाषणों में अपनी वीडियो में ना एक अलग साख हिंदुओं में बना दी, पता आपको? जो हिंदू कट्टर हिंदू उसको कोसता था ना, आज उसका ना एक सॉफ्ट कॉर्नर कम से कम क्लियर है उसका कंसेप्ट। देखो जो चीज भाई अपने धर्म के लिए लड़ रहा है, अपने धर्म की बात करता है, वो ठीक है, लेकिन देश की बात आई, बनते तो नहीं है। मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक जीत ही यही है। ऐसे लाख हिंदुओं से अच्छा है कि जो प्रोपेगेंडा इंटरनेशनल फोरम पे चलता था कि देश का जो भारत के मुसलमान हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ ये है, वो देश के साथ नहीं रहना चाहते, ये चलाते हैं ना षड्यंत्र, आज उसका ओवैसी ने ध्वस्त कर दिया उसको। उन्होंने एक विदेशी मंच पे बैठकर, बहरीन, कतर, सऊदी में बैठकर उन्होंने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया, उसके आतंकवादी मंसूबों को बेनकाब कर दिया, और उसकी जो वो कहते हैं ना फूल, मतलब जो उन्होंने जो फोटो दी वहां पे, मतलब अपना ह्यूमिलेशन खुद करवा दिया, सबसे बड़ा अपनी बेइज्जती खुद करवा दी उसने, वो उसको पर्दाफाश कर दिया उन्होंने। इंडी गठबंधन वाले हैं, ये लुटेरे और डकैत इकट्ठे होने हैं, जा रहे हैं सारे। क्यों ये इकट्ठे हो रहे हैं? कि इनको लूट मचानी है, इनकी लूट की दुकानें बंद हो चुकी हैं, इसलिए ये कभी देश पे सवाल उठाते हैं, कभी हमारी सेना पे उठाते हैं, कभी मोदी जी पे। वो तेजस्वी यादव कभी कहता मोदी जी के मैं टुकड़े बोटी बोटी कर दूंगा। अबे जब तुम्हारा बाप चारा चोर ऐसे ऐसे कांड करता है, वो जेल में वो जा रहा है, चारा घोटाला तुम कर रहा है, और तो बोटी बोटी मोदी जी की करने आ रहा है। अबे बेशर्मो, कुछ तो शर्म कर लो। जंगल राज से मसे तो मुक्त किया था मोदी जी ने, और बीजेपी ने वहाँ से जंगल राज मुक्त किया है। आज तुम फिर उसी रास्ते पे चले हुए हो। भाई एक बार कैसे ना कैसे करके ना, एक बार सत्ता हमारे हाथ में आ जाए, बिहार को लूट खाएंगे। एक संजय सिंह का भी बयान आ रहा है, संजय सिंह आम आदमी पार्टी का, वो भी बड़े जोश में सिंदूर, और मोदी जी शर्म करो, सिंदूर सुहाग की निशानी होती है, उसको भेजते हैं। संजय सिंह कौन है? संजय सिंह पता कौन है? अरविंद केजरीवाल का चमचा। संजय सिंह अरविंद केजरीवाल का चमचा। अरविंद केजरीवाल वो जिसने उड़ी के बाद, पुलवामा के बाद सबसे पहले सबूत मांगे थे, और उसके बयान को कोट कर पाकिस्तान कहता देखो हुआ ही नहीं कुछ। बालाकोट में सबसे पहले किसने मांगे? इन्होंने मांगे थे। यहीं से इनकी मंशा जो है ना, देश के प्रति इनकी वफादारी यहीं से झलक जाती है। ये देश में रहकर, देश के संसाधनों पर पलकर, देश का टैक्स का पैसा खाकर देश को ही कोसते हैं, देश की सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मैं कहता हूँ हम चूतिए हैं, हम एज ए जनता चूतिया है यहाँ पे, कि सब कुछ जानने के बाद ऐसे सपोलों को पालती है। इनके पीछे पुछल्ले बन जाते हैं हम, पार्टी के नाम पर, एजेंडे के नाम पर, जबकि वो पता है कि डायरेक्ट वो जो है ना देश की मतलब अखंडता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, भारतीय सेना के शौर्य के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय सेना चिल्लाती रही गलवान में, जहाँ वहाँ पे क्या नाम है उसका, चाइना के बॉर्डर पर, कि 1 इंच जमीन नहीं ली उन्होंने, मगर ये कहते ये तो पाकिस्तान वहाँ चाइना की स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, अखिलेश यादव हो, ये तेजस्वी यादव हो, ये चाइना की स्क्रिप्ट पढ़ते रहे। मतलब अपना जनरल कुछ कहे, आर्मी जनरल कह रहा है, छोटा मोटा कोई वो नहीं। ये तो ड्रेस पे भी मोदी जी ने जो फौज की ड्रेस पहनी, उस पे भी एतराज है कि भाई आपने हर एक चीज पे देश, जो आदमी देशभक्त है ना, आज शशि थरूर चुभ रहा है। क्यों? देश की बात कर रहा है।
देश की बात करने वाला, देश के धर्म की बात करने वाला इनके लिए दुश्मन है। अगर देश के टुकड़े होने की बात करता है तो कन्हैया लाल को प्रमोशन मिलती है, सीट मिल जाती है, बिहार से यहाँ दिल्ली में सीट मिल जाती है। सोचो सर, ये छोटी बात नहीं है। तो क्या फायदा होने वाला है? यहाँ देश में उन्हीं की कदर है, कांग्रेस में उन्हीं की कदर है। कांग्रेस की बात करता हूँ, कांग्रेस में उन्हीं की कदर है जो देश विरोधी हैं, जो भारत के टुकड़े की बात करता है, जो देश के कल्चर को बदनाम करता है, राम को नकारे, वो इसमें हिट है। उनको आगे बढ़ाना है इन्होंने। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। अगर हिंदू अभी भी नहीं पहचाना तो हिंदू जो है, मैं कहता हूँ महा अखंड चूतिया बनने के लिए आगे भी अगर इसके ऊपर रहे ना तो और ज्यादा अखंड चूतिए। मोदी जी को वर्ल्ड की चुनौतियों से कोई खतरा नहीं है, पर ये देश के जो चूतिया बैठे हैं ना, इनसे खतरा है। क्यों? ये आतंकवाद का सपोर्ट करते हैं। कश्मीर में जो लोग बैठे हैं, आज कश्मीर का पूर्ण बायकॉट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? देखिए, उनकी रजा के बिना आतंकवादी नहीं आ सकते। हमारे फौजियों पे हमला करते हैं, हमारे परिवार वहाँ घूमने जाते हैं उन पे हमला करते हैं, और ये उस पे तो तुम्हारी जासूस निकल रही है ज्योति मल्होत्रा जैसी। ये तुम्हारे उनको क्या होगा? ये ज्योति मल्होत्रा तो एक हिंदू भी है, भगवा भी ले रही थी। सुनिए, ज्योति मल्होत्रा का नाम आ गया क्योंकि वो मल्होत्रा हिंदू है, उसका नाम उछल रहा है। बाकी जो 18-19 है उनका नाम नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्यों? वो मुस्लिम है। बाकी रही बात ज्योति मल्होत्रा की, हम कहते हैं कि ज्योति मल्होत्रा ने गलत किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा और फांसी की सजा होनी चाहिए। पर ये सेकुलर, ये कांग्रेसी चमचे कभी नहीं कहेंगे कि जो 19 इनके जीजा है ना उनको फांसी दी जाए, नहीं बोलेंगे उसके लिए। जय श्री जय श्री राम। तो आपने सुना दोस्तों सिलसिलेवार जवाब जो तेजस्वी और तेज प्रताप का जो चल रहा है विवाद, उसके ऊपर आप क्या राय रहते हैं जरूर कमेंट करके बताएं अपने। तो ये है दोस्तों कांग्रेस का, ना उसे ऑपरेशन सिंदूर पे भरोसा है और ना ही ऑपरेशन, ना ही थरूर पे। तो इस तरीके की बातें आज जो उठाई जा रही हैं, जिस विवाद किया जा रहा है, सिलसिलेवार लोगों ने जवाब दिया। आप कहाँ तक सहमत, आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।